शेखावत हवेली। करण की बात सुन दादू करणवीर के सामने सोफे पर घमंड से बैठते हुए करणवीर से कहा, हम आपको रोकेंगे करण, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे शेखावत खानदान की मालकियन एक नाचने वाली बने। इन जैसी लड़कियां हवेली में नहीं बार में अच्छी लगती है, समझे आप। बरखा खड़ी थी और दादू की बातें सुन उसे आज अपने बार डांसर होने पर घिन आ रही थी, लेकिन वह करणवीर से आजाद होना चाहती थी। इसलिए उसने दादू से कहा, आप सही कह रहे सर, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दें। बरखा की बात सुन करणवीर गुस्से से बरखा को घूरते हुए अपने मन में कहा, बीवी तुम्हें मेरा प्यार कैद लग रहा है, तुम मुझसे आजाद होने के लिए मेरे ही दादू को मोहरा बना रही हो। मुझे तुम्हारा ये गेम पसंद आया, आई लाइक इट, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैद कहते किसे है, वेट एंड वॉच। इतना कहकर करणवीर ने किसी को अपने फोन से मैसेज कर दिया। करणवीर सोफे से उठकर बरखा के पास जाकर बरखा के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर दादू को देखते हुए दादू से कहा, आप भी जानते हैं दादू, मैं जो फैसला एक बार कर लेता हूँ फिर उस फैसले से पीछे नहीं हटता हूँ। आपको मेरी बीवी को अपनाना है तो अपनाए, नहीं अपनाना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपके लिए अपने प्यार को नहीं भूल सकता। क्या आपने मेरी माँ के लिए मेरे लिए अपने बेटे का त्याग किया था? नहीं ना दादू, तो आप मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों करते हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी मैं हर बातें मानूं यह जरूरी नहीं है। 2 साल पहले क्या हुआ था वह आप भूल गए हैं दादू? मैं नहीं, और आप भी जानते हैं 2 साल पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ा था। मैं किसी काम से इंडिया वापस नहीं आया था, मैंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर इंडिया में रहने का फैसला किया था। और यह फैसला मैंने क्यों किया था यह आप भी जानते हैं। इसलिए दादू आपको मेरी बातें माननी पड़ेगी, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से। करणवीर ने इतना ही कहा था कि तभी एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहने आदमी ने अंदर आते हुए कहा, आप इतने बदतमीज हो गए, हमें पता नहीं था। क्या इस बाजारू लड़की ने तुम्हें अपनों से बदतमीजी करना भी सिखा दिया? उस आवाज को सुन करणवीर बरखा के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए पीछे मुड़कर उस आदमी को देखते हुए कहा, मिस्टर विक्रांत, अपनी जबान को संभाल कर चलाए, मेरी बीवी ने अब तक तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन आपकी बाजारू माशुका ने घर कैसे तोड़ना यह आपको जरूर सीखा दिया था 2 साल पहले। तभी फिर से विक्रांत पापा करणवीर जी के पीछे से एक आवाज आई, मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया था तुम्हारे पापा को। करण उस आवाज को सुनते ही करणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, इसका मतलब आप भी आए हैं। मोहिनी, क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया का घर छोटा पड़ गया था जो इस हवेली की भी खुशियां खाने आ गई हो तुम? नाचने वाली को कितना भी पैसा दिया जाए, लेकिन उसका मन और हवास दोनों ही कभी न भारत है और न पूरा होती है। करणवीर के बातें सुन बरखा का सिर चकरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। करणवीर ने आगे का, चलिए अच्छा है आप सभी यहाँ मौजूद है, क्योंकि कुछ वक्त बाद जो यहाँ धमाका होने वाला है उसके लिए आप लोगों का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, और खासकर मिस्टर विक्रांत शेखावत आपको और दादू आपको। इतना कहकर करणवीर बरखा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उस हवेली के बाहर जाने लगा। करणवीर के इस तरह बरखा को ले जाने से दादू ने चिल्लाते हुए करणवीर से पूछा, ये क्या कर रहे हैं करण? दादू का सवाल सुन करणवीर बरखा को बाहर ले जाते हुए दादू से कहा, अपनी बीवी की पहचान बदलने आपको बहुत तकलीफ है ना? कि मेरी बीवी एक बार डांसर है तो आज से उसकी पहचान बदल जाएगी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना दादू? इतना कहकर करणवीर बरखा को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। करणवीर के इस तरह जाने से सभी करणवीर के पीछे चले गए। करणवीर बरखा का हाथ कसकर पकड़े हुए हवेली के गार्डन में खड़ा था। चारों तरफ रोशनी थी और बीच में हवन की आगे तेजी से जल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। बरखा ये सब देख शौक थी। हवन के चारों तरफ मीडिया के लोग खड़े थे। करणवीर बरखा के हाथों को और कसकर पकड़ते हुए बरखा से कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली कैद होती क्या है। बीवी, मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुमसे प्यार प्यार, लेकिन लगता है तुम्हें मेरा प्यार रास नहीं आया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी यह कैद जरूर पसंद आएगी। इतना कहकर करणवीर हवन की तरफ बरखा को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। करणवीर को देखते ही सभी रिपोर्टर साइड में हो गए। सभी रिपोर्टर ऐसे साइड में हुए जैसे वह रास्ता बना रहे हो। करणवीर रिपोर्टर्स के बीच में जाते हुए हवन के पास जाकर खड़ा हो गया। करणवीर बरखा के हाथों को कसकर पकड़े हुए सभी रिपोर्टर की तरफ देखकर कहा, मैं चाहता हूं तुम सभी मेरी शादी लाइव दिखाओ और मेरी शादी की हॉट ट्रेंडिंग न्यूज बनाओ, और उस न्यूज की हेडलाइन डालो, बिजनेस वर्ल्ड का किंग करणवीर शेखावत ने बार में नाचने वाली एक आम लड़की से शादी की है। मैं चाहता हूँ ये न्यूज दुनिया के हर एक कोने में पहुंचे। ये न्यूज हर एक टीवी पर, हर एक चैनल पर, हर एक न्यूज पेपर में हो। तुम लोगों को जितनी फोटो चाहिए तुम लोग ले सकते हैं, तुम लोगों को कोई रोक नहीं है। करणवीर की बात सुन सभी रिपोर्टर शॉक में थे, क्योंकि करणवीर बिजनेस की दुनिया में राज करता था। बहुत से बिजनेसमैन की खूबसूरत बेटियां करणवीर से शादी करने के सपने देखती है, लेकिन आज करणवीर की एक न्यूज ने हर किसी को हैरान कर दिया था। रिपोर्टर जैसे ही फोटो क्लिक करने को हुए तभी बरखा ने अपने हाथ पर से करणवीर का हाथ झटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ खींचकर करणवीर के गालों पर मार दिया।
उस थप्पड़ की गूंज उस पूरे गार्डन में फैल गई। वहां मौजूद 50 से भी ज्यादा रिपोर्टर हैरान हो गए। करणवीर गुस्से और अपनी लाल आंखों से बरखा को घूर रहा था। बरखा करणवीर की आंखों में देखते हुए करणवीर से कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं तुम जैसे शैतान से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है जिसे तुम बार बार प्यार प्यार कह रहे हो वह तुम्हारा प्यार है? नहीं, मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जिद बन चुकी हूँ। तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। बरखा ने इतना ही कहा था कि करणवीर एक झटके से बरखा की पीछे से गर्दन पकड़कर अपने होठों को बरखा के होठों पर रख दिया। करणवीर की ऐसा करने से वहां मौजूद हर कोई हैरान था। दादू गुस्से से अपनी नजरें करणवीर की तरफ से फेर ली। करणवीर ने लगभग 5 मिनट तक बरखा को पैशनेटली किस करता रहा। करणवीर बरखा से 5 मिनट के बाद एक झटके से दूर होकर बरखा से कहा, ये रहा तुम्हारे थप्पड़ का जवाब। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा, मेरी नफरत देखी, अब तुम मेरा जुनून और मेरी जिद देखोगी। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए हर हदें पार कर सकता हूँ बीवी। इतना कहकर करणवीर ने बरखा का हाथ पकड़कर हवन के पास जाकर पंडित जी से कहा, मंत्र पढ़ना शुरू करिए। करणवीर का ऑर्डर सुन पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। बरखा अपने हाथों को करणवीर के हाथों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बरखा ने करणवीर से कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? करणवीर बरखा की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज में कहा, शाह है आवाज नहीं बीवी, तुम्हें शादी नहीं करनी पर मुझे करनी है, मुझे दादू को जवाब देना है। इतना कहकर करणवीर बरखा को खींचते हुए फेरे लेने लगा। ऐसे करते करते 4 फेरे हो गए। अब आगे चलने की बारी बरखा की थी। करणवीर बरखा को आगे करके कहा, आगे चलो। बरखा वैसे ही खड़ी रही। बरखा को वैसे ही खड़े देख करणवीर एक झटके से बरखा को अपनी बाहों में उठाकर फेरे लेने लगा। ऐसे करते करते 7 फेरे पूरे हो गए। करणवीर बरखा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर हवन के सामने बैठ गया। करणवीर ने बरखा की मांग में सिंदूर और गले में केवट का डायमंड का पेंडेंट पहना दिया। तभी पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। करणवीर बरखा का हाथ पकड़कर उठाते हुए बरखा को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए दादू के सामने ले जाकर खड़ा हो गया। करणवीर दादू को देखते हुए घमंड से कहा, आपने क्या कहा था? दादू की नाचने वाली कभी किसी की बीवी नहीं बनती ना। देखिए, आज मैंने वह बातें गलत प्रूफ कर दी। आज से यह मेरी बीवी है जिसके गवाह पूरी दुनिया है। आपको फोटो चाहिए था ना दादू हमारी शादी की? कल आपको हर एक न्यूज़पेपर में हमारी शादी की फोटो मिलेगी। और आज से इसकी पहचान भी बदल गई दादू। आज से यह मैसेज माही करणवीर शेखावत है। आज से यह शेखावत खानदान की मालकिन है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दादू? करणवीर की बातें सुन दादू ने करणवीर से कहा, हम इस शादी को नहीं मानते। हम क्या कोई नहीं मानता इस शादी को? यह शादी नहीं जबरदस्ती है। और एक बात आप भी जानते हैं, करण रिश्ते जबरदस्ती से नहीं जुड़ते हैं। आप इस शादी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दादू ने इतने ही कहा था कि करणवीर दादू की बात को बीच में काटते हुए दादू से कहा, आपकी ब्लेसिंग के लिए थैंक यू दादू, मुझे किसी की ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी बीवी काफी थक गई है और हमें एक पार्टी भी अटेंड करनी है। आई हो आप लोगों ने हमारी शादी एंजॉय की होगी। इतना कहकर करणवीर बरखा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। करणवीर बरखा का हाथ पकड़े हुए हवेली से बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक ब्लैक रॉयल कार आकर खड़ी हो गई। बरखा अपने हाथ से करणवीर का हाथ झटकते हुए करणवीर से कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? एक तरफ तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो और दूसरे ही तरफ मेरे साथ जबरदस्ती करते हो। क्या तुम इसे प्यार कहते हो? अपनी एक बात सच साबित करने के लिए तुमने मुझसे शादी करी, कल कोई और सच साबित करने के लिए तुम मेरा मर्डर भी कर देना। बरखा ने इतना ही कहा था कि करणवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बरखा। करणवीर ने आज पहली बार बरखा का नाम लिया था। करणवीर बरखा के शोल्डर को पकड़कर बरखा की आंखों में देखते हुए बरखा से कहा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे प्यार में मैं सबकी जान ले सकता हूं पर तुम्हारी जान कभी नहीं लूंगा, समझी तुम? करणवीर की बात सुन बरखा अपने शोल्डर पर से करणवीर के हाथ को हटाते हुए करणवीर से पूछा, तुम शादी का मतलब भी जानते हो? इतना कहकर बरखा करणवीर को सवालिया नजरों से देखने लगी। बरखा को खुद की तरफ ऐसे देखते देख करणवीर ने एक झटके से बरखा की कमर में हाथ डालकर बरखा को अपने करीब खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया। वह चाह कर भी करणवीर से दूर नहीं हो पा रही थी। करणवीर उसको खुद में समेटे हुए उससे कहा, हाँ मैंने सिर्फ एक सच साबित करने के लिए तुमसे शादी की। मैं दादू को ये बताना चाहता था कि उनकी सोच गलत है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वह कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए। और तुम्हें तो मेरा प्यार समझ में ही नहीं आ रहा है। इन 1 हफ्तों में मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, कुछ भी नहीं कहा तुमसे, हमेशा तुमसे प्यार से पेश आता रहा। और आज तुमने दादू के सामने क्या किया? तुमने मेरी साइड छोड़कर दादू की साइड लिया। तुम सोचो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। तुम्हें मेरा प्यार कैद लग रहा था बीवी, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खुद में कैद कर दिया। अब तुम चाह कर भी कभी मुझसे आजाद नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो।
इतना कहकर करणवीर बरखा से दूर हो गया। बरखा अपनी नीली आंखों से करणवीर को देखते हुए करणवीर से कहा, वीर, प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। तुम अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी खराब कर रहे हो। क्या तुमने इसीलिए मुझे उस दलदल से आजाद करवाया था ताकि मुझे अपनी दुनिया में कैद कर सको? मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और कोई नहीं। मैं अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ मुझे रोकने वाला कोई ना हो, मुझे डराने वाला कोई ना हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे मेरी आजादी दे दो, मुझे खुद में कैद मत करो। बरखा की बात सुन करणवीर ने कहा, नहीं। करणवीर की ना सुन बरखा ने उससे कहा, तुमने मुझसे नहीं सिर्फ खुद से प्यार किया है, और जिसने मुझसे प्यार किया वह मर चुका है। वह था मेरा भाई जिसे तुमने मारा है। बरखा अपने हाथों को जोड़ते हुए उससे कहा, मुझे भूल जाओ, किसी और को अपनी जिंदगी में लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर तुम चाहो तो हम एक सौदा कर सकते हैं। तुम मुझे मेरी आजादी वापस लौटा दो, उसके बदले में मैं तुमसे अपना बदला भूल जाऊंगी। बरखा की बात सुन करणवीर शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। करणवीर बरखा के दोनों शोल्डर को पकड़कर बरखा से कहा, तुम्हें लगता है बीवी, मैं इतना घाटे का सौदा करूंगा तुमसे? नहीं बीवी, अगर तुम इस पूरी दुनिया को मेरे पास लाकर रख दो और मुझसे ये कहो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं, मैं तब भी तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें खोने की गवाही नहीं देता और मेरी जुनूनियत मुझे तुमसे दूर जाने की इजाजत नहीं दे रही। सॉरी बीवी, अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम पार्टी अटेंड करें क्योंकि अभी धमाका बाकी है। इतना कहकर करणवीर बरखा को बैक सीट पर बैठाकर खुद भी बैक सीट पर बैठ गया और फिर वह कार वहां से निकल गई। पार्टी हॉल। शाइना ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रही थी। शाइना की आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थी। तभी अर्जुन ने शाइना के पास आकर शाइना से कहा, क्या हुआ मिस कपूर, लगता है आपके बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। चलिए आपकी बर्बादी का सेलिब्रेशन करते हैं। अर्जुन ने इतना ही कहा था कि शाइना एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गाल पर मारते हुए अर्जुन का कॉलर पकड़कर अर्जुन से कहा, जस्ट शट अप, तुम्हारी उस दो कौड़ी की बहन ने मेरे करण को मुझसे आज छीन लिया और तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी बर्बादी का जश्न मनाओगे। मुझसे दूर रहो वरना अपने भाई की तरह मैं तुम्हें भी मरवा सकती हूँ। शाइना के इस तरह थप्पड़ मारने से पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान हो गया। अर्जुन अपने गाल पर हाथ रखे शाइना को घूर रहा था। तभी पीछे से अविनाश ने आते हुए कहा, मैं जिंदा हूँ लाडो, तुमने प्लानिंग अच्छी की थी मुझे मारने की, लेकिन हर बार की तरह तुम्हारी प्लानिंग एंड टाइम पर फेल हो गई। मैं भी यहाँ तुमसे यही कहने आया था कि चलो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द करणवीर शेखावत तुम्हारा गला पकड़ने वाला है। तब मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। अविनाश को देख शाइना शॉक हो गई। अविनाश शाइना को देखते हुए शाइना से कहा, तुम अपने पागलपन में इतनी पागल हो गई कि तुमने मुझे भी मारने का प्लान बना लिया। तुमने जिस करण में को पाने के लिए इतना सब कुछ किया है वह अब कभी तुम्हारा नहीं होगा, और मैं भी अब पूरी कोशिश करूंगा कि वह तुम्हारा कभी हो भी नहीं। तुम किसी की सगी नहीं हो सकती। जिस अर्जुन ने अपनी बहन को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया, अपनी बहन के प्यार को नफरत में बदल दिया, उसे मरवाने के लिए करण के हाथों में सौंप दिया, तुमने उस अर्जुन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी उसकी औकात याद दिला दी। इससे पता चलता है कि तुम पूरी साइको बन चुकी हो। अविनाश की बातें सुन वहां मौजूद सभी हैरान थे। तभी पार्टी के बीच से क्लैपिंग करते हुए करणवीर आया। उसके चेहरे पर एविल स्माइल थी। करणवीर को देख वह तीनों शॉक हो गए। तभी करणवीर के पीछे से बरखा निकली। बरखा के आंखों में आंसू था। बरखा एक तक अर्जुन को देख रही थी। बरखा अर्जुन को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, अजू न। बरखा को अपने सामने देख अर्जुन हैरान था, उसे पसीने छूट रहे थे। अर्जुन के साथ साथ शाइना भी हैरान थी। शाइना को सबसे बड़ा शौक ये लगा कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वह इस वक्त प्रेग्नेंट है। बरखा जैसे ही अर्जुन शाइना को देख लड़खड़ाते हुए पीछे गिरने को हुई तो करणवीर बरखा को अपनी बाहों में थामते हुए बरखा से कहा, देखो बीवी, यह है तुम्हारा भाई जिसके प्यार की तुम अभी कुछ देर पहले मुझे दुहाई दे रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता था, लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हें ही मरवाने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझसे इस भाई के मौत का बदला लेना चाहती थी जो कभी मारा ही नहीं था। ये सब तो इसका नाटक था ताकि वह तुम्हें सरताज के हाथों में सौंप सके। इसने तो तुम्हें सरताज को मारने के लिए दिया था, लेकिन सरताज तुम्हारी खूबसूरती को देख तुमसे बार डांस का काम करवाने लगा। करणवीर की बातें सुन बरखा अपनी नीली आंसू भरी आंखों से अर्जुन को बेबसी से देख रही थी। आज उसका भरोसा टूट गया था। उसने जिंदगी में जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आज उसने उसे सबके सामने तोड़ दिया। इतना कहकर करणवीर शाइना को देखते हुए शाइना से कहा, और तुम शाइना, तुम इतनी धोखेबाज निकलोगे मुझे यकीन नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि 8 साल बाद तुमसे फिर मुलाकात होगी। मुझे पता नहीं था मेरी दोस्ती का तुम कुछ और ही मतलब निकाल लोगी, वरना मैं तुमसे कभी दोस्ती करता ही नहीं।
अर्जुन जैसे ही अपना कदम बरखा की तरफ बढ़ाने को हुआ, बरखा करणवीर की तरफ पलटकर करणवीर को कसकर गले लगाते हुए करणवीर से कहा, मुझे घर जाना है। करणवीर अपना हाथ दिखाकर अर्जुन को रोकते हुए अर्जुन से कहा, तुम तीनों को तो मैं अभी जिंदा छोड़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं तुम तीनों की कब्र खोदूंगा। और एक बात शाइना कपूर, अपने चेहरे को जितनी जल्दी बदल सकती हो बदल दो, वरना मैं तुम्हारे चेहरे की ऐसी शक्ल बना दूंगा कि कभी खुद को आईने में नहीं देख पाओगी। करणवीर अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुमने मेरी बीवी का चेहरा तो लो लिया, लेकिन तुम्हारे इस चेहरे पर सर्जरी का निशान रह गया। करणवीर की बात सुन शाइना करणवीर के पास जाकर बरखा का हाथ पकड़कर एक झटके से बरखा को करणवीर से अलग कर धक्का दे दिया और खुद करणवीर को कसकर गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे हो और किसी के नहीं, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती, मैं उसे मार दूंगी। साइना ने करणवीर को बहुत ही कसकर गले लगाया था। करणवीर साइना को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। शाइना के धक्का देने से बरखा जैसे ही गिरने को हुई, अविनाश ने उसे पकड़ लिया था। अविनाश के बरखा को छूने से करणवीर को गुस्सा आ गया। करणवीर पूरी ताकत से शाइना को खुद से दूर कर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे साइना जमीन पर गिर गई। करणवीर जल्दी से बरखा के पास जाकर बरखा का हाथ पकड़कर बरखा से पूछा, बीवी तुम ठीक हो ना? बरखा ने रोते हुए करणवीर से कहा, मुझे घर जाना है, प्लीज मेरी यह रिक्वेस्ट मान लो। बरखा की बात सुन करणवीर ने हाँ में अपनी पलकें झपकाईं और फिर बरखा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। साइना जमीन पर गिरे हुए अपनी लाल आंखों से करणवीर को जाते हुए देख रही थी। पार्टी में मौजूद हर कोई यहाँ का तमाशा देख हैरान था। अविनाश शाइना के पास बैठते हुए शाइना से कहा, ये रहा तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम, तुम्हारे साथ साथ हम सब भी बर्बाद होंगे। और उसकी बात याद रखो, जाकर अपना ये चेहरा बदल लो, वरना सच में वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे तुम कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगी। और एक बात, हम तीनों को ही उससे अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगने पड़ेगी। और इन सब की वजह सिर्फ तुम हो लाडो, तुम्हारे एक जुनून ने हमें कहां से कहां लाकर पटक दिया। इतना कहकर अविनाश वहां से चला गया। अर्जुन गुस्से से आदि को घूर रहा था, क्योंकि आदि ने उससे कुछ भी सच नहीं बताया था। टू बी